से आचार्य इतिहास। आज बीए सेकेंड ईयर हिस्ट्री के पेपर सेकंड में जसवंत सिंह और औरंगजेब के संबंधों को आगे बढ़ाते हुए इसके थर्ड पार्ट के बारे में आप लोगों से चर्चा करूंगी। इससे पहले हमने देखा कि औरंगजेब जो थे उन्होंने देवराई के युद्ध के पश्चात जसवंत सिंह को पुनः 7000 मनसब, खिलियत और गुजरात की सूबेदारी प्रदान कर दी थी। अतः इससे ये स्पष्ट होता है कि उन्होंने इनमें पुनः अपना विश्वास व्यक्त कर दिया था और तत्पश्चात इन्होंने जसवंत सिंह को समय समय पर अलग अलग स्थानों की सूबेदारी दी। सर्वप्रथम 1659 से 1661 तक इन्हें गुजरात की सूबेदारी दी गई। गुजरात की सूबेदारी 2 बार मिली थी, तो गुजरात की प्रथम सूबेदारी जो थी उसका काल ये था। अब गुजरात की सूबेदारी मिलने पर जसवंत सिंह कुछ दिनों सिरोही में विश्राम किया और इसके पश्चात ये जब गुजरात की तरफ आगे बढ़े तो रास्ते में सिरोही में ही इन्हें राजा जयसिंह जो थे वो भी मिले, क्योंकि वो दारा का पीछा करते हुए वहाँ पर पहुँचे थे। 31 मार्च 1659 को इन दोनों की मुलाकात हुई और इस समय गुजरात की जो स्थिति थी वो काफ़ी अशांत थी। वहाँ पर अकाल आदि पड़ा हुआ था और औरंगजेब ये चाहता था कि जसवंत सिंह गुजरात में जाकर वहाँ की शांति व्यवस्था को बनाए रखने में मुग़ल साम्राज्य का सहयोग करें। जसवंत सिंह और जयसिंह की जब मुलाकात हुई तो उन्होंने औरंगजेब से के सामने ये भी प्रस्ताव रखा कि क्योंकि राज्य की आर्थिक स्थिति काफ़ी ख़राब है, इसलिए औरंगजेब जो हैं वो जसवंत सिंह की आर्थिक रूप से भी मदद करें। अब जसवंत सिंह ने गुजरात की शासन व्यवस्था ठीक करने और जमींदारों का दमन करने में अपना समय व्यतीत किया और जिसमें कि वो सफल भी हुए। औरंगजेब ने इस चीज़ से प्रसन्न होकर उन्हें खिलियत भिजवाई और ये भी कहा जाता है कि जसवंत सिंह ने भी औरंगजेब को कीमती उपहार भिजवाए। सम्राट बन जाने के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खां को दक्षिण का सूबेदार नियुक्त कर दिया, क्योंकि दक्षिण में इस समय जो समस्या थी वो कि मराठे जो हैं वो दिन प्रतिदिन उनकी शक्ति बढ़ती जा रही थी और औरंगजेब का उद्देश्य था कि शिवाजी की नवोदित शक्ति का दमन किया जाए। अतः उन्होंने बाद में जसवंत सिंह को भी दक्षिण की ओर भेजने का प्रस्ताव दिमाग में रखा और जसवंत सिंह को 5000 सवारों व तोपों के साथ दक्षिण में शाइस्ता खां की सहायता हेतु पहुंचने का आदेश दे दिया। शाही आदेश मिलने के उपरांत जसवंत सिंह ने 1661 ईस्वी में गुजरात का शासनभार कुतुबुद्दीन को सौंप दिया और तत्पश्चात वो दक्षिण के लिए उन्होंने प्रस्थान किया। वैसे गुजरात की सूबेदारी इस बार महाबत खां को दी गई थी, लेकिन जब तक वो आते तब तक कुतुबुद्दीन राज्य की देखभाल कर रहे थे। अब जसवंत सिंह का जो दक्षिण में कार्यकाल रहा वो 1662 से 1665 ईस्वी तक रहा। अतः 11 अप्रैल 1662 को जसवंत सिंह पूना पहुंच गए और उनके साथ ही कुछ समय पश्चात औरंगजेब ने नामदार खां को भी दक्षिण में भेजा, जो कि शाइस्ता खां और जसवंत सिंह की सहायता कर सके और जिससे कि मुगलों की शक्ति सुदृढ़ हो सके। शाइस्ता खां ने शिवाजी के लाल महल व जसवंत सिंह ने पूना के समीप सिंहगढ़ वाले मार्ग पर अपना पड़ाव बना लिया। अब शिवाजी जो थे उन्होंने मुगलों की जो निरंतर उन्हें सफलता मिलती जा रही थी, क्योंकि
जसवंत सिंह के आने से पहले ही शाइस्ता खान ने पूना और उसके आसपास के क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। तो मुगलों की निरंतर सफलताओं से चिंतित होकर शिवाजी ने शाइस्ता खां पर आक्रमण करने की योजना बनाई और इस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए वो अपने कुछ चुनिंदा सैनिकों के साथ 5 अप्रैल 1663 को सिंहगढ़ होते हुए लाल महल की ओर बढ़े। ये कहा जाता है कि उन्होंने अपने सैनिकों को बाराती का रूप दे दिया, जिससे कि जो मुग़ल सेना थी या जसवंत सिंह थे उन्हें किसी प्रकार का शक ना हो और उन्हें लाल महल की स्थिति का, लोकेशन का अच्छी तरह पता था। अतः लाल महल पहुंचने के पश्चात शिवाजी ने शाइस्ता खां के शयन कक्ष में सीधे पहुंचकर उन पर तलवार का जोरदार प्रहार किया, जिसके परिणाम स्वरूप अचानक आक्रमण से शाइस्ता खां जो था वो विचलित हो गया और अपने प्राण बचाने के लिए वो वहाँ से भाग निकला और शिवाजी भी उस रात के अंधेरे में वहाँ से निकल गए। और रास्ते में यद्यपि जसवंत सिंह वाले मार्ग से ही वो होकर आए थे, लेकिन जसवंत सिंह को इस बात की सूचना उन्होंने नहीं होनी थी। इस घटना के बाद औरंगजेब ने शाइस्ता खां के स्थान पर, उन्हें शाइस्ता खां पर से विश्वास उठ गया और उन्होंने दक्षिण में अपने पुत्र मुअज्जम को सूबेदार नियुक्त कर दिया और जसवंत सिंह को पहले की तरह उनकी सहायता का आदेश दिया। अब 1663 की वर्षा ऋतु के बाद जसवंत सिंह ने शिवाजी के कोडाना दुर्ग का घेरा डालने की योजना बनाई, लेकिन लगभग 6 महीने तक ये घेरा पड़ा रहा। शाही सेना और राठौड़ सरदार वहाँ पर मुस्तैद रहे, लेकिन वे कोडाना दुर्ग पर अधिकार नहीं जमा पाए, बल्कि इस 6 महीने के अंतराल में उनकी सेना को शिवाजी ने काफ़ी क्षति पहुंचाई और शिवाजी ने न केवल कोडाना दुर्ग के क्षेत्र में बल्कि सूरत और अहमदाबाद पर आक्रमण किया और उन्हें जी भरकर लूटा। तब औरंगजेब इस चीज़ से असंतुष्ट हो गया और उसने 30 सितंबर 1664 को जसवंत सिंह व मुअज्जम दोनों, क्योंकि मुअज्जम जो था वो प्रशासनिक रूप से कुशल नहीं था, आलसी स्वभाव का था, तो मुअज्जम को औरंगजेब ने वापस बुला लिया और मिर्ज़ा राजा जयसिंह व दिलेर खां को उनके स्थान पर भेजा और जसवंत सिंह जो थे औरंगजेब के आदेश के पश्चात शाही दरबार में उपस्थित हो गए। अब शाही दरबार में उपस्थित होने के पश्चात शाही दरबार में जो उनका कार्यकाल रहा वो 1665 से 1666 तक रहा। ये कहा जाता है कि जब जयसिंह को मराठों के विरुद्ध भेजा गया तो मिर्ज़ा राजा जयसिंह जो थे उन्हें मराठों के विरुद्ध काफ़ी सफलता प्राप्त हुई। दक्षिण से लौटने के पश्चात जसवंत सिंह लगभग 1.25 वर्ष तक शाही दरबार में रहे और इस समय औरंगजेब ने उनके पुत्र पृथ्वी सिंह का मनसब भी बढ़ा दिया। 22 जनवरी 1666 को आगरा में शाहजहाँ की मृत्यु हो गई और जब औरंगजेब आगरा गए तब अपने साथ वे जसवंत सिंह व पृथ्वी सिंह को भी ले गए। दक्षिण में जयसिंह को शिवाजी के विरुद्ध निरंतर सफलताएं मिल रही थीं और इसी का परिणाम था कि उन्होंने शिवाजी को परास्त करके उसे पुरंदर की संधि करने के लिए विवश किया, जिसके अंतर्गत उन्होंने उनके सामने प्रस्ताव रखा कि औरंगजेब की अधीनता स्वीकार कर ले और शिवाजी के 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को सौंप दे। शिवाजी को ये लग रहा था कि इस समय मराठों की स्थिति कुछ कमज़ोर हो रही है, अतः वो पुरंदर की संधि करने के लिए राजी हो गए और उन्होंने कुछ समय पश्चात वे मुग़ल दरबार में भी पहुँचे। जयसिंह की समझाइश की वजह से ही वो मुग़ल दरबार में पहुँचे।
लेकिन वहाँ पहुँचने पर जब मुग़ल बादशाह के सामने वो उपस्थित हुए तो उन्हें उनकी क्या कहते हैं योग्यता या कहना चाहिए शिवाजी क्योंकि मराठा जाति का प्रतिनिधित्व कर रहे थे तो उस हिसाब से उन्हें वो सम्मान नहीं दिया गया, बल्कि उन्हें जसवंत सिंह के पीछे खड़ा किया, जिसके परिणाम स्वरूप शिवाजी जो हैं वो उनसे नाराज़ हो गए औरंगजेब से, और वो मिर्ज़ा राजा, इधर जसवंत सिंह जो थे वो मिर्ज़ा राजा जयसिंह की उपलब्धियों से पहले से ही प्रसन्न नहीं थे। उन्हें लग रहा था कि उनकी तुलना में जयसिंह को ज़्यादा महत्व प्रदान किया जा रहा है। अतः औरंगजेब और शिवाजी के मध्य समझौते के प्रति भी वो आशंकित थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि कहीं ऐसा न हो कि औरंगजेब और शिवाजी के मध्य समझौता हो जाए और जिसका परिणाम ये होगा कि जयसिंह को और अधिक महत्व दिया जाएगा। अतः उन्होंने जयसिंह के विरोधी सरदारों से मिलकर शिवाजी को बंदी बनाने को औरंगजेब को राजी कर लिया, जिसके परिणाम स्वरूप शिवाजी को बंदी बना लिया गया। लगभग 3 महीने बाद, और इस कार्य के लिए जब शिवाजी को बंदी बनाया गया तो राम सिंह को नियुक्त किया गया, लेकिन 3 महीने बाद 19 अगस्त 1666 को शिवाजी बंदी गृह से भागने में सफल हो गए, जिसके परिणाम स्वरूप औरंगजेब उनसे क्रुद्ध हो गए और उन्होंने उनका राम सिंह का मनसब छीनकर उन्हें शाही दरबार में उपस्थित होने का आदेश दिया, शाही दरबार में उपस्थित होने से मना कर दिया। अब शाही दरबार के पश्चात जो जसवंत सिंह की सेवाएं थी वो कुछ समय तक उन्हें औरंगजेब ने, जब शाह अब्बास द्वितीय जो ईरान का शासक था उसने मुग़ल दरबार पर, मुग़ल साम्राज्य पर आक्रमण करने की वो योजना बना रहा था, तो सीमांत क्षेत्र का रक्षण कार्य उसने 5 सितंबर 1666 ईस्वी को शहज़ादा मुअज़्ज़म और जसवंत सिंह को सौंप दिया और इसके तहत उन्हें काबुल कूच करने का आदेश दिया। वहाँ पर जसवंत सिंह की सेवाएं कोई बहुत उल्लेखनीय नहीं रही, क्योंकि वहाँ कुछ विशेष कार्य नहीं किया। जब वे लाहौर तक पहुँचे थे तभी उन्हें ये सूचना मिली कि शाह की मृत्यु हो गई है और औरंगजेब ने उन्हें वापस दरबार में लौटने का आदेश दे दिया, और जसवंत सिंह औरंगजेब के आदेश से 11 मार्च 1667 को शाही दरबार में उपस्थित हो गए। अब शाही दरबार में आने के पश्चात औरंगजेब ने पुनः उन्हें एक बार दक्षिण में शहज़ादा मुअज़्ज़म की सहायता के लिए भेजा। तो 23 मार्च 1667 को औरंगजेब ने पुनः मुअज़्ज़म को दक्षिण का सूबेदार और जसवंत सिंह को उनकी सहायता हेतु दक्षिण भेजा। इन दोनों की सहायता हेतु उन्होंने कुछ समय पश्चात दिलेर खां को भी नियुक्त कर दिया। दिलेर खां की जो नियुक्ति थी वो जसवंत सिंह को पसंद नहीं आई, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि औरंगजेब द्वारा ये जो कदम उठाया गया है वो उन दोनों के ऊपर, युवराज मुअज़्ज़म और जसवंत सिंह की देखभाल करने के लिए उन्हें नियुक्त किया गया है। कुछ समय बाद शिवाजी ने भी कूटनीति का सहारा लेते हुए, क्योंकि अब उन्हें लग रहा था कि मुग़ल दरबार में आपसी फूट पड़ रही है, तो शिवाजी ने कूटनीति का सहारा लेते हुए जसवंत सिंह को मध्यस्थ बनाकर औरंगजेब के सामने समझौते का प्रस्ताव रखा। उन्होंने ये प्रस्ताव रखा कि मैं दक्षिण में औरंगजेब की या मुग़लों की सहायता करने के लिए तैयार हूँ, और साथ ही अपने पुत्र संभाजी को युवराज मुअज़्ज़म की सेवा में भेजने के लिए भी उन्होंने कहा। जसवंत सिंह ने जब इस प्रस्ताव को औरंगजेब के सामने रखा तो औरंगजेब ने इस पर अपनी स्वीकृति दे दी और शिवाजी को उन्होंने राजा का खिताब और संभाजी को 5000 मनसब प्रदान किया। आगामी कुछ वर्षों में मराठा और मुग़लों के संबंध मैत्रीपूर्ण रहे। औरंगजेब ने जसवंत सिंह को गुजरात के 2 परगने
जागीर के रूप में और दे दिए और इन दोनों की प्रतिष्ठा में वृद्धि से दिलेर खां जो है वो आहत हुआ। दक्षिण में, जैसे कि मैं अभी बता रही थी कि दक्षिण में मुगलों की आपसी फूट और कलह का फ़ायदा शिवाजी ने उठाया। हालांकि एक बार उन्होंने मैत्री का प्रस्ताव रख दिया और इसका फ़ायदा उठाते हुए उन्होंने बगलाना खानदेश पर आक्रमण करा और सूरत को भी लूटा। 1671 के प्रारंभ में जसवंत सिंह को पुनः गुजरात का सूबेदार नियुक्त कर वहाँ के सूबेदार बहादुर खां को दक्षिण में औरंगजेब ने नियुक्त कर दिया। तो औरंगजेब की वो जसवंत सिंह की जो गुजरात की दूसरी सूबेदारी थी उसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण घटना घटित नहीं हुई और जून 1672 में जसवंत सिंह को जमरूद का थानेदार नियुक्त कर दिया। इस प्रकार हमने जो ये 2-3 लेक्चर्स जसवंत सिंह और शाहजहां, जसवंत सिंह और उत्तराधिकार का युद्ध, जसवंत सिंह और औरंगजेब के संबंध, तत्पश्चात ये जसवंत सिंह और ये दक्षिण की सूबेदारी और गुजरात की सूबेदारी, इन सब चीज़ों का यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं या इन्हें का विश्लेषण करते हैं तो हम ये देखते हैं कि जसवंत सिंह तत्कालीन हिंदू शासकों में अग्रगण्य थे। शाहजहां का उनमें बहुत अधिक विश्वास था और शाहजहां से लेकर औरंगजेब हालांकि उन्हें सूबेदारी भी देता था लेकिन वो उन पर ज़्यादा विश्वास नहीं कर पाता था, लेकिन उनकी योग्यता से वो प्रभावित था। तो शाहजहां से लेकर औरंगजेब तक वो मुगलों की सेवा में रहे और अपने पीछे स्वामी भक्त सरदारों की एक ऐसी कतार छोड़कर गए कि जिन्होंने उनकी मृत्यु के पश्चात भी औरंगजेब से डटकर मोर्चा किया और राज्य की मर्यादा को कायम रखा।